अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो और मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा। हर एक चीज जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उन सभी चीजों को नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करने वाला हूँ जो हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन के एक 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट जो होता है वो करता ही है, और जिसका जो भुगतान है उसे अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट में देखने मिलता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ उन सभी चीजों पर ध्यान जरूर दीजिएगा। तो साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और कमेंट के साथ मुझे ये भी जरूर बता देना कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है और आपको कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है, जिसको एनालाइज करके सर आपकी कई सारी चीजें लेके आ सके। अब यहाँ पे जब मैं 3 गलतियों की बात करता हूँ तो सबसे पहला जो बड़ा गलती ये होता है कि हमारा जो मिस्टेक नंबर 1 होता है, मिस्टेक नंबर 1 हमारा ये होता है कि जहां पे जो स्टूडेंट्स होते हैं 10th स्टैंडर्ड के, वो यह सोचते हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं लास्ट में अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा और लास्ट में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट में एक अच्छा खासा मार्क्स सिक्योर कर लूंगा और एक अच्छा खासा मुकाम भी क्या हासिल कर लूंगा। तो मैं आपका सबसे पहला वहम जो है ये तोड़ना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि लास्ट टाइम पे मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, सिलेबस कंप्लीट करके मैं अपनी चीजों को लेके चले जाऊंगा, तो मैं आपको ये चीज कह दूं कि देखो लास्ट टाइम पे अगर आप रिविजन कर रहे हो, जो चीज आपने पढ़ ली है उसको रिवाइज कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हर कोई बच्चा करता है और हर एक स्टूडेंट करता है और करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप ये चीज लेके बैठे हो कि मैं लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं, मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा, मैं लास्ट टाइम पे पढ़ना चलूंगा करूंगा 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, और मैं यहाँ पे चीजें कवर कर लूंगा। मैं आपको एक चीज कह देना चाहता हूँ, ये आप अपने एक स्कूल का यूनिट टेस्ट नहीं दे रहे, आपने अपने स्कूल का टर्म एग्जामिनेशन नहीं दे रहे कि आप लास्ट टाइम पे भी पढ़ेंगे तो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। मेरा ये सजेशन रहेगा कि भैया अगर लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हो तो लास्ट टाइम पे मत पढ़ो। क्यों? कि आपके पास अभी भी टाइम है, उस टाइम को यूटिलाइज करो, वीकली डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आपका आराम से आपके एग्जामिनेशन से पहले आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आप चीजें इजीली रिवाइज भी कर लोगे। और मैं आपको बता दूं सिलेबस कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। एक बोर्ड एग्जाम के एस्पिरेंट को, एक बोर्ड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट को अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अच्छा खासा मुकाम हासिल करने के लिए बहुत सारी चीजों का और भी कवर करनी पड़ती है सिलेबस के अलावा। समझ में आ गए? इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये चीज का मिथ मत पालो, अब भी इससे क्या चीजें कवर करना क्या शुरू कर दो। अब यहाँ पे सवाल ये आ रहा होगा कि सर मैं सिलेबस अपना कंप्लीट तो करना चाहता हूँ, मैं चीजें कवर भी तो करना चाहता हूँ, लेकिन एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिल रही, एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, एक प्रॉपर परफेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स नहीं मिल रहे, कौन से लेक्चर्स अटेंड करनी चाहिए, चीज समझ में आए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हो तो मैं आपको बता दूं हमारे एक एप्लीकेशन है प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल करके, ठीक है। उस एप्लीकेशन पे आपके 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए हमने जो है दंगल दंगल 3.0 बैच जो है लॉन्च की है, जो कि आपका 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का वन ऑफ द पावरफुल बैच क्या माना जाता है। हर साल जो स्टूडेंट्स, कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें एनरोल होते हैं और एनरोल करके अपनी चीजों को क्या कवर कर सकते हैं, जहां पर आप दंगल 3.0 में ज्वाइन होकर अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। जहां पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लैंग्वेजेस यानी इंग्लिश, हिंदी, मराठी के ग्रामर सेक्शन हो गया, आपका ग्रामर सेक्शन हो गया, आपका अप्रिसिएशन सेक्शन हो गया, ये सारी चीजें क्या कवर करवाई गई हैं। सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ पे नोट्स भी आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। फिर वहीं पे जब मैं दूसरी चीज की बात कर रहा हूँ, दूसरा आपको जो साइंस का है, साइंस के प्रॉपरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस 1 और साइंस 2 के लेक्चर नोट्स और लेक्चर विद इजी ट्रिक मिल जाते हैं, जहां पे आप आराम से अपनी चीजों को कवर कर सकते हैं और एग्जाम में क्या चीजें करनी और क्या चीजें नहीं, सारी चीजें बताइए। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मैथ्स की भी सारी की सारी चीजें क्या मिल जाती है, चाहे वो मैथ्स 1 हो यानी अलजेब्रा हो या फिर ज्योमेट्री, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। आप फटाफट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल के एप्लीकेशन की लिंक दिया, आप वहां पे जाके दंगल 3.0 से क्या जुड़ सकते हैं। सीट्स बहुत ही लिमिटेड है दोस्तों, सीट्स बहुत ही लिमिटेड है। मैं आपको कहता है ना, जाके फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका हेल्पलाइन नंबर भी दी हुई है, उस हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज को क्या क्लियर आउट करवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे मैं अपनी दूसरी गलतियों के बारे में बात करूँ। जो दूसरी गलती होती है जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, पर ये होता है कि ओनली रीडिंग वाला पार्ट करते हैं और वो राइटिंग वाला पार्ट नहीं करते, ठीक है। ये एक सबसे बड़ी गलती होती है। हाँ मैं जानता हूँ कि आपको लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पढ़ना चाहिए, चीजों को बाय हार्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपकी मानता हूँ, ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड भी है, एक्सपेक्टेड नहीं एक्सेप्टेड भी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज कह दूं, सिर्फ पढ़ने से ही सारी चीजें नहीं होगी। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका ओरल एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है, आपका पेपर होने वाला है, रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी होगी। आपने कई बार सुना होगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स जब बोर्ड का पेपर देके आते हैं तो वो कहते हैं कि सब मेरा पेपर छूट गया। पेपर छूटने की वजह क्या थी? प्रॉपरली लिख नहीं पा रहे थे, हाथ दर्द कर रहा था, हाथों में से पसीना निकल रहा था, लिखने का मन नहीं कर रहा था,
ऐसे कई सारे वजहें देखने मिलती है। और कई बार तो ये भी देखने मिलता है कि प्रॉपरली जितने मार्क्स का कंटेंट था उतने मार्क्स का कंटेंट नहीं लिखा, उससे ज्यादा लिख दिया है या फिर उससे कम लिख दिया। मैं आपको कह दूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में ये चीज ध्यान रखनी है कि जितने मार्क्स के लिए पूछा गया उस हिसाब से आपको कंटेंट को मॉडिफाई करके लिखना है, ना ज्यादा लिखना है ना कम लिखना है, जितना बोला गया उतना ही लिखना है आपको। समझ में आ गया ना? ज्यादा लिखने के मार्क्स मिलेंगे ना कम लिखने के मार्क्स मिलने वाले, जितना है उतना ही आपको लिखना है। समझ में आया? तो ये सारी चीज आपको कब पता चलेगी? जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगी। बिना राइटिंग प्रैक्टिस के आपको कुछ भी पता लगने वाला नहीं है, कुछ भी आपकी चीजें होने वाली नहीं है, ठीक है। और अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो और आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा खासा मुकाम हासिल कर दो करना चाहते हो, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके से ही चीजें नहीं चलेगी, आपको आपके पेपर प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और पेपर प्रेजेंटेशन क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज आपकी प्लान होनी चाहिए। और मैं बता दूं, पेपर प्रेजेंटेशन हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, अलग तरीके से पेपर प्रेजेंट किया जाता है। ये सारी चीजों के बारे में आपके आने वाले दिनों में वीडियोस आने वाली है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि वीडियोस उस पर भी बनाई जाए, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ सर चाहिए, और कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो भी कमेंट करना। और मुझे एक चीज और यहाँ पे बता देना कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है और कितना बाकी है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो पेपर प्रैक्टिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है आपके लिए। और पेपर प्रेजेंट कैसे करना है ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करता है तो सिर्फ आंसर से चेक करता है, आंसर के अलावा कई सारी चीजें रहती हैं जो एक एग्जामिनर को इंप्रेस करने में हेल्प करती है, उसमें से एक आपका पेपर प्रेजेंटेशन भी है। नेक्स्ट और लास्ट और आखिरी गलती जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती होती है वो ये होता है इग्नोरिंग PYQs। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होते हैं जिनको ये चीज का आइडिया ही नहीं होता और वो क्या करते हैं, वो जो प्रीवियस जो क्वेश्चन होते हैं उसको इग्नोर करके बैठ जाते हैं। भैया नहीं करना, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके चीजें लेके जाओगे, ठीक है सिलेबस कंप्लीट करो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको PYQs पे भी ध्यान देना है। सर PYQs मतलब प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब जो पिछले बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पेपर्स हो चुके हैं उन पे भी आपको इक्वली ध्यान देना चाहिए, तभी आप अपनी जो बोलते हैं अपना जो एम है, अपना जो गोल है उसे अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीजें बता दी। एक और चीज बता दो कि ये PYQs कितने साल की होनी चाहिए? 5 साल की आपको PYQs क्या कवर करनी चाहिए, मेरा सजेशन रहेगा। समझा? ठीक है। तो होप आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि और कई सारी वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।